रमजान का महीना था। मक्का की पवित्र धरती पर पहली सहरी का समय था। फज्र की अजान की आवाजें पूरे माहौल में गूंज रही थीं। मक्का के लोग अजान सुनते ही बैतुल्लाह की ओर चल पड़े, लेकिन 60 साल का एक बुजुर्ग अब्बू जुलेखा अभी घर पर ही बैठा था। उस बुजुर्ग ने बिना कुछ खाए पिए ही रोजा रख लिया था। भूख से उसका हाल बहुत खराब था, इतना कि वो नमाज के लिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पिछली रात भी पूरी तरह भूखे गुजरी थी। दिन भर मजदूरी करने के बाद उसके पास इतना वक्त और ताकत नहीं बची थी कि वो सहरी के लिए कुछ जुटा सके। इसलिए उसने घर पर ही नमाज पढ़ ली और फिर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसे अपनी भूख का उतना दुख नहीं था। जो चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी उसकी 2 बेटियां और बीवी। उसका कोई बेटा नहीं था, वही घर का अकेला कमाने वाला था, लेकिन उसका ईमान बहुत पक्का था। जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वही मिलेगा। बीवी कुलसूम बोली, अब्बू जुलेखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाना देखा तक नहीं। इतनी गर्मी में सबने भूखे पेट रोजा रखा है। हम तो सब्र कर लेंगे, लेकिन बच्चियों की हालत बहुत खराब है। आप अल्लाह का नाम लेकर बाहर जाइए, शायद अल्लाह कोई रास्ता खोल दे। अब्बू जुलेखा ने उसे दिलासा दिया, हाँ मैं जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर रहमत करेगा। सूरज निकल आया। वह घर से निकला, बाजार में गया, मगर कहीं भी काम न मिला। दिन बढ़ता गया, गर्मी तेज होती गई, लेकिन रोजी का कोई साधन न मिला। मायूस होकर वह शहर से दूर एक वीरान वादी में जा पहुंचा। थक कर जमीन पर बैठ गया, सोचों में डूबा। अगर आज भी काम न मिला तो घर कैसे चलेगा। जमीन को रेत हुए उसका हाथ किसी मुलायम चीज से टकराया। उसने बाहर निकाला एक रेशमी थैली जो सोने के सिक्कों से भरी थी। उसे देखते ही उसकी भूख प्यास जैसे गायब हो गई, आंखों में चमक आ गई। ये तो छुपा हुआ खजाना है, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। वो सोचने लगा। फिर अचानक उसके दिल ने कहा, ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी की खोई हुई अमानत है, इसे लौटाना तुम्हारा फर्ज है। उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों न कुछ सिक्के निकाल लूं, बाद में मेहनत करके वापस डाल दूंगा। लेकिन तुरंत खुद को झिड़क दिया, नहीं, ये अमानत में खयानत है। उम्र के आखिरी पड़ाव में गुनाह करूं, कभी नहीं। वह थैली घर लाया। अंदर घुसते ही बीवी ने पूछा, आज खाने को क्या लाए। वो घबरा गया, बोला कुछ नहीं। लेकिन कुलसूम महसूस कर चुकी थी कि वह कुछ छुपा रहा है। उसने सख्त लहजे में कहा, बताइए आपके पास क्या है। अब्बू जुलेखा मजबूर होकर थैली उसके सामने रख देता है और सारी बात बता देता है। कुलसूम, जो खुद भी दीनदार थी, मगर इस अभाव को देखते हुए बोली, कुछ सिक्के निकाल लीजिए, बच्चियां भूखी हैं। अब्बू जुलेखा गुस्सा हो गया, नहीं, अगर तुमने इस थैली को हाथ लगाया या किसी को बताया तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। कुलसूम डर गई और चुप हो गई। अगले दिन वह काम की तलाश में और थैली के मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। हरम पहुंचा तो देखा एक यमनी युवक मजमा जुटाए ऐलान कर रहा था, मेरी सोने की थैली खो गई है जिसमें 1000 सिक्के थे। जो वापस करेगा अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। अब्बू जुलेखा बोला, मक्का में बहुत गरीब लोग हैं, इनाम रखोगे तो शायद कोई लौटा दे। युवक बोला, कितना इनाम रखूं बाबा। श्वेत सिक्के। युवक बोला, नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। युवक बोला, नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। हालांकि बाजू में खड़ा जद बिन खालिद ये सब सुन रहा था और समझ गया कि थैली अब्बू जुलेखा के पास है। भीड़ खत्म हुई तो जद ने अब्बू जुलेखा से कहा, मेरे पास एक काम है, चलिए। उसने हल्का फुल्का सामान दुकान में रखवाया और पूरा दिन का मेहनताना दे दिया, ये जानकर कि बूढ़े को पैसों की सख्त जरूरत है। फिर वह उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंचा और दरवाजे पर कान रखकर सब बातें सुन ली। अब्बू जुलेखा ईमानदारी पर अडिग था। जद की आंखों से आंसू निकल आए। वह दरवाजा खटखटाकर बोला, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं तुम्हारे सब्र पर कुर्बान, बताओ मैं क्या कर सकता। अब्बू जुलेखा ने कहा, तुम पहले ही मेरा बहुत भला कर चुके हो। अगले दिन फिर वही ऐलान, वही युवक, वही इनकार। अब्बू जुलेखा बोला, 100 नहीं 10 सिक्के रख दो। नहीं तो कम से कम 1 सिक्का। नहीं, मैं अपनी थैली अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आखिरकार बूढ़े ने कहा, चलो मेरे साथ, अपनी थैली ले जाओ। वह घर ले जाकर जद के सामने थैली खोलता है। 1000 के 1000 सिक्के थे। युवक थैली लेकर चला गया। घर में खामोशी छा गई। कुछ ही देर में युवक वापस लौटा। बाबा, मेरे पिता ने मरने से पहले वसीयत की थी कि 5000 में से 1000 ऐसे इंसान को देना जो गरीब हो और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता हो। मक्का भर में आपसे पढ़कर तवक्कुल वाला कोई नहीं मिला। ये सिक्के आपके हैं। वह सिक्के रखकर चला गया। अब्बू जुलेखा फूट फूट कर रो पड़ा, सजदे में गिर पड़ा। कुलसूम, देखा, अल्लाह सब्र करने वालों को बेहिसाब देता है। हराम से बचो तो हलाल खुद तुम्हारे पास दौड़ा चला आता है। फिर वह बोला, अब मैं ऐसे घर की तलाश में जा रहा हूँ जहाँ हमारे जैसे लोग फाकों से गुजर रहे हों, ताकि उन्हें अपने साथ खाने में शामिल कर सकूं।